हेलो बच्चों, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये मैथ का तीसरा अध्याय है और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर यहां पर हम आपके पास दो चर राशियां लिखें, एक को हम बोल देते हैं यक्स और दूसरी हमारे पास क्या है वाई। तो यक्स एक चर है और वाई भी क्या है, एक चर। इनके बीच में अगर हम यहां पर धन का चिन्ह लगा दें तो ये हमारे पास एक बहुपद बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया? बहुपद। अब आप कहेंगे कैसे बहुपद? तो यहां पर ध्यान दीजिए, यक्स की भी अधिकतम घात यहां पर एक दिख रही है और वाई की भी अधिकतम घात एक दिख रही है। और यहां पर ये जो अधिकतम घात एक दिख रही है वो एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण। और अगर पूर्ण संख्या है तो ये हमारे पास क्या है? एक बहुपद है। क्या है भाई? बहुपद। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ये एक बहुपद है और ये बहुपद कितने चर में आपको दिखाई पड़ रहा है? दो चर में। एक यक्स चर है और एक वाई चर है। अगर इसी बहुपद को हम जीरो के क्या कर दें? इक्वल। किसके इक्वल कर दें? जीरो के इक्वल। तो ये हमारे पास बन क्या गया? समीकरण। और ये जो समीकरण बनकर तैयार हुआ है ये दो चर में समीकरण है। कितने चर में? दो, क्योंकि यक्स और वाई हमें दो चर दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो चर एक्स और वाई हैं इसकी अधिकतम घात कितनी है? एक। क्योंकि एक को लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने एक को यहां पे दिखाया नहीं था। तो इनकी अधिकतम घात एक दिख रही है और अगर चर की अधिकतम घात एक हो तो उस समीकरण को हम बोलते क्या है? रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक। तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल जीरो ये एक हमारे पास समीकरण है। और कैसा समीकरण है? दो चर में रैखिक समीकरण, क्योंकि दो चर भी दिखाई पड़ रहा है, अधिकतम घात भी इनकी एक है और ये साथ में क्या बन गया? एक समीकरण। ठीक। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि जो समीकरण होता है क्या उसमें सर केवल चर ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है, उसमें चर और अचर दोनों राशियां होती हैं। तो यहां पर आपको केवल चर ही दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर हम आपसे बोल देते हैं कि यहां पर अचर पद भी हैं, यानी x का गुणांक बोल देते हैं a है और a आपके पास क्या है? एक अचर। और यहां पे हम बोल देते हैं y का गुणांक क्या है? b, और b आपके पास क्या है? एक अचर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर बोल देते हैं कि साथ में एक चीज और लिखी हुई है। क्या लिखी है भाई? साथ में एक और अचर पद लिखा है जिसे हम क्या बोल देते हैं? सी। तो यहां पर हमारे पास तीन अचर पद आ गए, ए बी सी। तो यहां पर अचर पद भी है और आपके पास चर पद भी है, क्योंकि जो समीकरण होता है उसमें चर और अचर दोनों पद होते हैं। ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप कहेंगे कि सर जैसे आपने यहां पर प्लस का चिन्ह लगाया है, क्या यहां पर माइनस का चिन्ह हो सकता है? तो हाँ, जरूर हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस सी इक्वल जीरो। तो यहां पर आप माइनस का चिन्ह भी लगा के लिख सकते हो। ठीक है। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान देनी है, जो ए बी सी ये तीनों अचर पद दिखाई पड़ रहे हैं इनके क्या क्या मान हो सकते हैं? तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास ए है, ए का मान जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? यदि ए का मान जीरो हो जाएगा तो जीरो का एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? जीरो। और यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? केवल एक चर, और वो भी क्या? वाई। तो अगर एक चर पूरा हमारे पास जीरो हो गया तो केवल एक ही चर बचेगा। और क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बी को देख लेते हैं,
क्या बी जीरो हो सकता है? तो बी भी भाई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब बी आपका जीरो हो जाएगा तो वाई में गुणा करोगे तो ये पूरा पद क्या हो गया? जीरो, और बचेगा केवल एक्स, तो यक्स एक चर केवल बचा, तो यहां पर बी का भी मान जीरो नहीं हो सकता। सी आपका कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई नंबर से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ए आपका जीरो नहीं हो सकता, और ये जो बी है, बी का भी मान जीरो नहीं हो सकता, ठीक भाई। तो ये हमारे पास ये दो चर वाला क्या है? एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक शब्द यहां पर आया है युग्म। क्या आया है भाई? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी पेयर, ठीक है। तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या पढ़ोगे? युग्म। यानी दो चर में ये तो रैखिक समीकरण है, पर ये अकेला एक रैखिक समीकरण है, इसके साथ में इसका कोई साथी होना चाहिए, जोड़ीदार होना चाहिए। तो यहां पर आप दो रैखिक समीकरण युग्म लिख सकते हो। अब कैसे? जैसे यहां पर हम आपसे कहते हैं कि ये आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या है? जीरो। ये आपके पास एक हो गया समीकरण। दूसरा बोल देते हैं ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ठीक है। यहां पे बोल देते हैं कि एक्स का गुणांक a1 है, y का गुणांक b2 है, और ये अचर पद, एक मिनट, y का गुणांक b1 है, यह अचर पद क्या है? c1। यक्स का गुणांक इसमें a2 है, y का गुणांक b2 है, अचर पद आपके पास क्या है? c2 है। तो ये हमारे पास दो समीकरण बनकर तैयार हो गए। तो इसको हम बोलेंगे क्या? युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इसको हम युग्म बोलेंगे। आई होप कि यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या? युग्म बोलेंगे। इन दोनों समीकरणों को, इसको हम युग्म बोलेंगे, ठीक। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास युग्म बनकर क्या है? तैयार है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे रेखाओं की। किसकी बात करेंगे? रेखाओं की। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है, किसी भी रेखा को एक समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, किसी भी रेखा को एक समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपने समीकरण लिखा है, ये समीकरण एक रेखा का ही समीकरण है। किसका समीकरण? रेखा का समीकरण। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं क्या होती हैं, और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो यहां पर आप देखिए, हम यहां पर आपके सामने रेखा आपके सामने बनाते हैं। ये एक रेखा हमारे पास है। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि रेखा में दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है। जैसे आपको तीर का चिन्ह इधर दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार इधर भी तीर का चिन्ह दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल जो भी बातें आपको बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें इस एक्सरसाइज को आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगी। एक एक बात को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और एक बात, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो 6 नंबर अगर आपको अपना पूरा का पूरा क्लियर करना है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक एक बात यहां पर बताई गई क्लियर नहीं होगी, तो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी। मैं एक एक बिल्कुल छोटी छोटी बात बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं, ठीक भाई। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास एक रेखा है। मैंने बताया क्या, रेखा में जो तीर का चिन्ह होता है वो दोनों तरफ होता है। इस रेखा को हम एक नाम दे देते हैं, इस रेखा को बोल देते हैं, ये रेखा हमारे पास क्या है भाई? ए बी है। क्या है? ए बी। ए बी एक रेखा है। अब यहां पर एक दूसरी रेखा हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरी रेखा है। ये हमारे पास एक दूसरी रेखा है। इधर भी हम ऐसे तीर का चिन्ह दिखा देते हैं। अब इस रेखा को नाम दे देते हैं, ये जो हमारे पास रेखा है इसको हम क्या बोल देते हैं? पी क्यू। अब ध्यान दीजिए, ये जो ए बी रेखा है और ये पी क्यू रेखा है, ये इस बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब दो रेखाएं
किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनको हम बोलते क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यहां पर आपको जो मैं बात बताने चल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको कहा किसी रेखा को एक समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। अब यहां पर जो ए बी रेखा है इसका भी एक समीकरण होगा, जो आपके पास पी क्यू रेखा है इसका भी एक समीकरण होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं जो ए बी रेखा है उसका जो समीकरण है वो आपके पास a1x है प्लस b1y प्लस c1 इक्वल आपके पास क्या है, 0। ठीक है, ये आपके पास ए बी रेखा का समीकरण हमने मान लिया। ठीक, ये जो पी क्यू रेखा है इसका समीकरण हम बोल देते हैं a2x प्लस b2y और प्लस C2 इक्वल आपके पास क्या है, 0। तो यहां पर मैंने ए बी और पी क्यू दोनों का मैंने क्या लिख दिया, समीकरण लिख दिया। अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो दोनों रेखाओं का हमने समीकरण लिखा है इसमें हमारे पास a1 a2 क्या है, अचर पद, b1 b2 क्या है, अचर पद, c1 c2 क्या है, अचर पद। और यहां पर दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी उसकी कंडीशन क्या होती है। मैं यहां पे प्रतिच्छेदी रेखा की बात कर रहा हूं कि दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी किसी बिंदु पर, उसकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन इस समीकरण से देखेंगे और कंडीशन आपको ध्यान देनी है, प्रतिच्छेद करेंगी उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका a1 है, a1 अपान का a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए इस b1 अपान किसके, b2 के, इसके b1 अपान b2 के। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती हैं तो उसकी शर्त होती है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के। इस बात को आप ध्यान दीजिए, अभी हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इस बात को आप यहां पर ध्यान दीजिए कि a1 अपान a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपान b2। अब आपको यहां पर अगर हम समझाएं, यहां पर अगर हम आपको समझाएं, जैसे एक समीकरण लिखते हैं, समीकरण आपके पास है 5x प्लस 3y प्लस का 2 इक्वल आपके पास क्या है, 0। और यहां पर हम एक लिख लेते हैं दूसरा समीकरण 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल आपके पास क्या है, 0। तो यहां पर मैंने दो समीकरण लिखे हैं। ये समीकरण है क्या, किसी रेखा के समीकरण है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास a1 है, ये आपके पास a2 है, ये आपके पास b1 है, ये आपके पास b2 है, ये आपके पास c1 है और ये आपके पास c2 है। तो यहां पर हम a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, ये कंडीशन किसकी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की। अब यहां पे a1 अपान a2 का मान निकाल सकते हो, ये 5 है, ये कितना है, 4। तो यहां पे आप लिखेंगे a1 का मान कितना है, 5 और a2 का मान कितना है, 4, तो 5/4 इक्वल यहां पे ये b1 का मान कितना है, 3 और यहां पे b2 का मान कितना है, 2। अब आप ये बताओ क्या 5/4 बराबर है क्या 3/2 के, आप कहोगे नहीं। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये जो दो रेखाएं यहां पे दिख रही हैं, दोनों रेखाओं का समीकरण ये किसी ना किसी बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो यानी ये जो दो रेखाएं आपके पास हैं ये किसी ना किसी बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेंगी, कट करेंगी। आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन होती है किसकी, प्रतिच्छेदी रेखाओं की। ठीक भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यहां पर समपाती रेखा। किसकी बात करेंगे, समपाती रेखा। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, जब किसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा हो, किसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा हो तो उन रेखाओं को बोलते क्या है, समपाती रेखा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कैसे समपाती रेखाएं होंगी। तो यहां पर आपके पास ये एक रेखा है, रेखा में दोनों तरफ तीर का चिन्ह होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर हम एक दूसरी रेखा बना देते हैं, वो हमारे पास ये दूसरी रेखा है, ये हमारे पास दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा हमारे पास ए बी है, इसको हम ए बी बोल देते हैं, और दूसरी रेखा हमारे पास पी क्यू है। क्या है, पी क्यू।
तो एक रेखा हमारे पास ए बी है और दूसरी रेखा हमारे पास पी क्यू है। ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, इसको हम बोलेंगे क्या? समपाती रेखा। कैसी रेखा? समपाती रेखा। ठीक भाई, अब आपको यहां पर ध्यान दीजिए, जो ए बी रेखा है उसका कोई ना कोई समीकरण होगा, जो पी क्यू रेखा उसका भी कोई ना कोई समीकरण होगा। तो यहां पर हम बोल देते हैं कि जो ए बी रेखा है उसका समीकरण मान लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल क्या है? 0। और जो आपके पास पी क्यू है इसका जो समीकरण है उसको बोल देते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल 0। अब यहां पर क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों रेखाएं क्या हो? समपाती हो। ये दोनों रेखाएं क्या हो? समपाती। तो यहां पर समपाती की शर्त होती है कि ये A1 अपान का A2, A1 अपान का A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपान के B2 के, B1 B1 अपान के B2 के, और ये इक्वल होना चाहिए C1 अपान के किसके? C2 के। C1 अपान के किसके? C2 के। तो ये जो शर्त होती है ये शर्त होती है समपाती रेखा की। किसकी शर्त होती है? समपाती की। A1 अपान A2 बराबर होना चाहिए B1 अपान B2 के, इक्वल होना चाहिए C1 अपान C2 के। अगर ये दोनों समीकरण में ये शर्तें लागू होती हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समपाती होंगी। बात समझ में आई? अब इसको एक एग्जांपल से जैसे हम क्लियर करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे हम आपके सामने एक समीकरण लिखते हैं 5x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, यहां पे लिखते हैं दूसरा समीकरण 10x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल आपके पास क्या है? 0। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये A1 ये आपके पास B1 और ये C1, ये A2 ये B2 ये आपके पास C2। तो A1 अपान A2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा कितना? 10 इक्वल B1 अपान B2 करेंगे 6 बटा कितना हो जाएगा? 12। C1 अपान C2 करेंगे ये आपके पास 2 बटा कितना हो जाएगा? 4। अब इसको आप काटोगे कितना आएगा आपके पास? 1 बटा 2। इसको भी आप काटोगे कितना आएगा? 1 बटा 2। इसको भी आप काटोगे कितना आएगा? 1 बटा 2। तो कुल मिला के हमारे पास निकला 1 बटा 2 इक्वल 1 बटा 2 इक्वल कितना? 1 बटा 2। तो ये बताओ A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 इक्वल है C1 अपान C2 का। इसका मतलब ये जो दो रेखाओं को हमने लिया है ये दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समपाती। समपाती की शर्त मैंने आपको बताया कि A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान किसके होगा? C2 के। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? समपाती की शर्त। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो आपको ध्यान देना है कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह एक बराबर हो, एक समान हो, तो उनको हम बोलते क्या है? समांतर रेखा। जैसे हम आपसे कहें कि ये हमारे पास एक रेखा है और ये हमारे पास दूसरी रेखा है, इनके बीच की प्रत्येक जगह दूरी क्या है? इक्वल है, उसको हम बोलेंगे क्या? समांतर रेखा। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिए, समांतर रेखा हम बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा हमारे पास ये है। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? समांतर। यानी इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें, इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो इनके बीच की ये जो दूरी है हर जगह एक समान है। प्रत्येक जगह क्या है? एक समान। तो ये दूरियां अगर प्रत्येक जगह एक समान है तो उनको बोलेंगे क्या? समांतर रेखा। ठीक है, अब यहां पर हम बोल देते हैं कि पहली वाली जो रेखा है वो आपके पास क्या है? ए बी है, और जो दूसरी रेखा है आपके पास क्या है? पी क्यू है। ठीक भाई, तो हमारे पास दो रेखाएं हैं ए बी और पी क्यू, ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखा। अब हम बोल देते हैं कि जो ए बी रेखा है उसका जो समीकरण है उसको हम A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल किसके? 0 के। और यहां पे जो दूसरी रेखा है पी क्यू, इसके समीकरण को A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 इक्वल किसके बोल देते हैं? 0 के। ठीक है,
आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां पर समांतर की शर्त क्या होती है, तो समांतर की शर्त आप ध्यान दीजिएगा कि दो रेखाएं समांतर होंगी, इसकी क्या शर्त है, A1 अपान A2 इक्वल होगा B1 अपान B2 के, B1 अपान B2 के, और ये इक्वल नहीं होगा C1 अपान C2 के। A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के, परंतु ये बराबर नहीं होगा C1 अपान C2 के। तो ये शर्त होती है किसकी, ये शर्त होती है समांतर रेखाओं की। किसकी शर्त होती है, समांतर रेखाओं की। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे हम आपके सामने एक समीकरण लेते हैं, यहां पे बोल देते हैं ये आपके पास 7x प्लस का ये 6y और प्लस का यहां पे लिख देते हैं 3 बराबर आपके पास क्या है 0। ठीक है, यहां पर हम इसको लिखते हैं, ये आपके पास हो गया 14x, इसको ले लेते हैं 12y और इसको ले लेते हैं माइनस का 6 इक्वल आपके पास क्या 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दो समीकरण आपके पास है, A1 की वैल्यू 7 है, यहां पे 7 बटे A2 की वैल्यू कितना है 14 बराबर B1 का मान कितना है 6, B2 का मान कितना है 12 इक्वल, यहां पर C1 का मान कितना है 3 और यहां पे C2 का मान कितना है C2 माइनस का 6। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान पुट करते हैं, वो मान चिन्ह के साथ पुट किया जाता है, चिन्ह के साथ। तो यहां पे C2 का मान माइनस का 6 था, तो यहां पे मैंने माइनस का 6 रख दिया। अब आप इसको कट करो, तो जब इसको आप काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको भी आप काटोगे तो 1/2 निकल कर आएगा, इसको काटोगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1/2। तो यहां पे ध्यान देना, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है माइनस के 1/2 के। बताओ, यहां पे A1 अपान A2 बराबर हो गया B1 अपान B2 के, क्या ये बराबर है C1 अपान C2 के, तो नहीं है। तो ये बराबर नहीं आपको दिख रहा है, तो ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन होती है, समांतर रेखाओं की। A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, क्योंकि यहां पे माइनस का चिन्ह आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। इसका मतलब ये जो रेखा है और ये रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक भाई, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो उसके केवल और केवल एक हल होंगे, यानी उन दोनों समीकरणों के केवल और केवल एक हल होंगे। एक हल का मतलब अद्वितीय हल, यूनिक, यानी केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर यहां पे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो यहां पे आप इस बात को नोट करिएगा, इस बात को आप लिखिएगा, इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, एक हल को कहते क्या है, अद्वितीय हल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। इसका केवल अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। समपाती रेखा, समपाती का मतलब एक के ऊपर एक रेखा। अब एक के ऊपर एक अगर रेखा है तो वो कई बिंदुओं पर काटेगी, एक के ऊपर एक रेखा है तो वो अनंत बिंदुओं पर काटेगी। जैसे आप देख सकते हो कि ए बी रेखा के ऊपर पी क्यू रेखा है, यानी ये इसको अनंत बिंदुओं पर क्या करेगी, काटेगी। यहां पर भी काट रही है, यहां पर भी काट रही है, यहां पर भी काट रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां, तो ये कई बिंदुओं पर काट रही है। संपाती का मतलब कई बिंदुओं पर काट रही है, और अगर कई बिंदुओं पर काट रही है तो उसके अनेक हल होंगे। कितने हल, अनेक, कई सारे उसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके कोई निश्चित हल नहीं होंगे। अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की, तो समांतर रेखाएं किसी बिंदु पर नहीं काटती, समांतर रेखाएं आपस में वो किसी बिंदु पर नहीं काटती। तो जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलेंगी ही नहीं तो उसके कोई हल नहीं होगा। तो यहां पर आप इसको लिखिएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बात यहां पर यह ध्यान देनी है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। समपाती रेखाओं के अनंत हल हो सकते हैं, कोई वहां पे फिक्स नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक है, कई बिंदुओं पर कट करेंगी। और समांतर रेखा का मतलब वे दोनों रेखाएं कहीं पे जब मिलेंगी नहीं तो उसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक भाई, तो यहां तक आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, कि हम प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखाओं की पहचान कैसे करेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर हम आपके सामने एक प्रश्न ले लेते हैं, और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न लेते हैं कि रेखा रेखा 5x प्लस 4y माइनस का 8 इक्वल 0 व रेखा 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 10x प्लस 8y माइनस का 18 इक्वल 0। क्या क्या समपाती है? क्या समपाती है? ठीक, क्या समपाती है? अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि समपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है। समपाती रेखा की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, इक्वल होता है C1/ किसके, C2 के। ये कंडीशन होती है समपाती रेखाओं की। किसकी? समपाती। अब यहां पर आपके पास समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये है आपके पास 5x प्लस का 4y और माइनस का 8 इक्वल 0। ये आपके पास समीकरण 1 है। ये हमारे पास समीकरण क्या है? 1। और ये हमारे पास दूसरा समीकरण 10x प्लस 8y माइनस का 18 इक्वल 0। ये समीकरण क्या है? 2। ऊपर वाले समीकरण से A1 A2 और A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान को हम निकाल लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, A1 का मान अगर आप निकालोगे ऊपर वाले समीकरण से, तो A1 का मान कितना दिख रहा है? 5। A2 का मान यहां पे निकालोगे तो A2 का मान आपको कितना दिख रहा है? इस वाले में 10 दिख रहा है। तो A1 का मान 5, A2 का मान 10। अब यहां पर ध्यान दीजिए, B1 का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है? B1 का मान आपके पास यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे B2 का मान कितना दिख रहा है? B2 का मान आपके पास कितना है? 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं C1 और C2। C1 का मान आपके पास कितना दिख रहा है? C1 का मान माइनस का 8 है। C2 का मान कितना दिख रहा है? माइनस का 18 दिख रहा है। ठीक भाई, तो यहां से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लिए। अब ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो ये रेखाएं समपाती नहीं होंगी। चलो यहां पे हम चीजों को रख के देख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहां पे रखेंगे 5। A2 की वैल्यू कितना है? 10 बराबर। B1 की वैल्यू आपके पास 4 है, B2 का मान 8 है बराबर। C1 का मान माइनस का 8 है, और यहाँ पे C2 का मान कितना है? 18 है। ठीक भाई, आप इसको काट देंगे, जब काटेंगे तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। जब आप इसको काट करेंगे तो ये भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा। इसको आप काट दोगे 2 से, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 नवा कितना हो जाएगा? 18। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 4 बटा कितना? 9। तो हमारे पास यहां निकल कर आया 1/2 बराबर 1/2, और ये बराबर नहीं हो रहा है किसके? माइनस के 4/9 के। तो यहां पर आपके पास ये जो रिजल्ट निकल कर आया है, ये रिजल्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि संपाती की कंडीशन होती है कि सब क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। पर यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, पर ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो यहां पर आप लिखेंगे, अतः 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 ये दोनों रेखाएं ये दोनों रेखाएं ये दोनों रेखाएं समपाती नहीं होंगी।
ये दोनों रेखाएं समपाती नहीं होंगी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है, तो अगली क्लास में हम प्रश्नावली को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।